राधे दोस्तों, ये वो सूखी लकड़ियाँ हैं जो मेरी तुलसी सर्दी में तुलसी सूख जाती है ना, ये वही लकड़ियाँ हैं। इन्हीं लकड़ियों से मैं आपको तुलसी की माला घर पे बनाना बताऊंगी। जो हम मार्केट से माला लाते हैं उसका पता नहीं होता कि वो कौन सी लकड़ी की बनी हुई है। तुलसी की कहकर वो हम लोगों को मिल जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता ना। तो अब अगर हम अपने हाथ से बनाएंगे तो हमें पता होगा कि ये तुलसी की माला है। अब मैं इन तुलसी की माला इन तुलसी की लकड़ियों को थोड़ा कट करूँगी और कट करने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करूँगी और कट करने के बाद मैं रात भर इन तुलसी की लकड़ियों को भिगो दूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने इतने छोटे छोटे टुकड़ों में इस तुलसी को कट कर लिया है। कट करने के समय हमारी कुछ तुलसियाँ लकड़ी जो होती हैं वो फट भी जाती हैं इस तरह से। उनको हमें अलग निकाल देना है। अलग निकाल के और अब इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हम इसको पानी में भिगो देंगे। अगर आपके पास कटर अच्छा है तो बहुत जल्दी ही ये कट हो जाती हैं। और कट करने के बाद अब हम इसे पानी में भिगो देते हैं। रात भर पानी में भिगो के रखेंगे, सुबह को हम इसको निकाल कर माला बनाएंगे। और दोस्तों, हमारी लकड़ी में जो ये बीच बीच में ये आते हैं ना, ये जो गांठें होती हैं लकड़ी में, ये माला बनाने में सुई, इसमें से सुई नहीं निकलेगी, इसलिए ये इसके आसपास का टुकड़ा काटकर हमको अलग निकाल देना है। मैंने इस कटर से इन लकड़ियों को काटा है और अब हम इन लकड़ियों को पानी में डाल देते हैं। रात भर ये पानी में पड़ी रहेंगी। आप अपने हिसाब से लकड़ियाँ कट कर लीजिए। जितनी आपको मालाएं बनानी है उस हिसाब से आप ये लकड़ी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। मैंने साफ रूमाल पर ये लकड़ियाँ काटी हैं। आप चाहें तो न्यूज़पेपर पे या किसी पन्नी पे, साफ पन्नी पर भी इन लकड़ियों को कट कर सकते हैं। अब मैं कल इन लकड़ियों की आपको माला बनानी सिखाऊंगी। राधे राधे दोस्तों, ये वो लकड़ी है जो मैंने कट करके रात तुलसी की पानी में भिगोई थी। इससे अब हम माला बनाएंगे। मैंने इस धागे से माला बनाई है। आप चाहें तो किसी भी पक्के धागे से माला बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास कोई पक्का धागा नहीं है तो रील को 4-5 बार फोल्ड करके भी आप माला बना सकते हैं। अब हम माला बनानी शुरू करते हैं। इसमें से मोती लेंगे। देखो कितने आराम से सुई मोती से पार हो रही है। ऐसे हम इसमें बीच में एक एक गांठ डालेंगे जिससे मोती इधर उधर ना दौड़े। ठीक है दोस्तों, अब हम धीरे धीरे सारे मोती ऐसे ही माला में डाल लेते हैं किक करके, और फिर मैं आपको माला पूरी करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये मोती हम धागे में पिरो लेंगे और माला बनाते जाएंगे। कुछ मोती इनमें से ऐसे होते हैं जो थोड़ा टाइट निकलते हैं, बाकी और सब आराम से निकल जाते हैं। देखिए दोस्तों, निकल गए। देखिए दोस्तों, फिर गांठ लगाएंगे और फिर मोती डालेंगे। अब मैं आपको पूरी माला करके दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारी माला बनकर लगभग पूरी हो गई है। अब मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताऊंगी। देखिए दोस्तों, माला बनकर अब पूरी तैयार हो गई है। अब हमने इसे रात भर पानी में भिगो के रखा था, तो इस पे जो छिलका था, जो काला काला ये छिलका है, ये सब अपने आप ही उतर जाएगा। मैंने ये पत्ती ली है। आप कोई भी कटर या किसी चीज़ से या चाकू से इसको उतार सकते हैं। ये बहुत जल्दी आसानी से उतर जाता है क्योंकि ये गीला होकर फूल गया है। अब इसको हम पूरी माला को साफ़ करेंगे इसी तरह से, और साफ़ करने के बाद हम इसको देसी घी में कम से कम 2 दिन के लिए भिगो कर रख देंगे। देखिए दोस्तों, अब पूरी माला हमारी इस तरह से मैंने साफ़ करके छील ली है और अब ये ऐसी हो गई है। देखिए कितनी साफ़ निकली है, अंदर से एकदम सफ़ेद सफ़ेद बिल्कुल है। और अब हम इसे देसी घी में ऐसे 2 दिन के लिए भिगो कर रख देंगे। मैंने ये माला इसमें डिब्बी में कर दी है, और डिब्बी में करने के बाद इसे हम देसी घी में भिगो देंगे। अभी देखिए लो दो, अब हमने दोस्तों ये घी में भिगो दी है। अभी इसे हम डिब्बी को बंद करके कम से कम 2 दिन के लिए रख देंगे। 2 दिन के बाद आपको मैं फिर इस माला को दिखाऊँ। देखिए दोस्तों, पहले भी मैंने ऐसे 2-3 मालाएं बनाई हैं।